हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से मैं पूछना चाहूँगी, मुफ्ती साहब, आखिर दुनिया में झूठ बोलने की नौबत ही क्यों आई? झूठ क्यों बोलना पड़ा? या ये कह लीजिए आसान अल्फाज में मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहला झूठ किसने बोला था और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला झूठ शैतान इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और अम्मा हव्वा से कहा था कि आप शजर ममनुआ की तरफ जाएं और आप इस गंदम से खाएंगे। एक रवायत है कि आप फरिश्ते बन जाएंगे, या ये फिर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दायमी ज़िंदगी दे देगा। तो सबसे पहला जो झूठ है वो शैतान ने कहा था। अब ये मुख्तसर एक बात अर्ज़ कर दूँ, झूठ कब बोल सकते हैं? मियाँ बीवी में तलाक की नौबत आ गई या नफ़रत आ गई, उस सूरत में रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, यानी सुलह करवाने के लिए, सुलह कराने के लिए। इसी तरह दो मुसलमान भाई लड़ रहे हों और वहाँ नियत ये हो कि इन दोनों को मिला दिया जाए, तो वहाँ भी इजाज़त है। इसी तरह जंग के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अहादीस से मिलता है कि वहाँ भी झूठ बोलने की इजाज़त होगी, लेकिन हमेशा मियाँ बीवी एक दूसरे झूठ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे डॉन के प्रोग्राम मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने कहा था कि मियाँ बीवी एक दूसरे झूठ बोलें। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिश्ता बचाने के लिए अगर बोलना पड़े तो बोल सकते हैं। ठीक आपा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो शख्स सारी ज़िंदगी झूठ बोलता रहा और मुअज़्ज़ल्लाह, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, हम सबको हिदायत दे, और वो झूठ बोलता बोलता ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, आखिरत में कितने सख्त अज़ाब की वईद है उसके लिए? अच्छा, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो जब अल्लाह की लानत जिस शख्स के ऊपर आ गई जो झूठ बोलता है, यानी वो दुनिया में भी ज़लील रुस्वा हुआ और आखिरत में भी ज़लील रुस्वा होगा।